राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का दिनांक 26 जून 1995 गीता भवन में यह प्रवचन हुआ। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक वर्णन किया है। भगवान ने दो विभागों का, दो विभाग है, एक तो देह और एक देही। देही के लिए तो 12 और 13 दो श्लोक है, और देहों के लिए 14 और 15, और दोनों का तत्व बताया है 16वें श्लोक में। दोनों की व्याख्या की है 17वें 18वें में। तो 18वें तक ये खास श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान ने 12 और 13 में तो देही का वर्णन बताया कि नैत्वे वाहम जातु नाशम, किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था, तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है। और इसके बाद भविष्य में तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। और 13वें श्लोक में भगवान ने बताया कि देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। तो 12 और 13 में तो देही का वर्णन किया है भगवान ने, और 14 और 15वें श्लोक में भगवान ने वर्णन किया है देहों का, माने शरीर का। तो भगवान 14वें श्लोक में कहते हैं कि हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत, अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, तथा आने जाने वाले और अनित्य है। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। और 15वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। तो ये जो 4 श्लोक इसमें बताए ना भगवान ने, फिर नास्त तो विद्यते भावो, कि इनमें किसका तो भाव है और किसका अभाव है, ये वर्णन किया। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अर्जुन, तू पहले नहीं था यह बात भी नहीं है, और मैं नहीं था यह बात भी नहीं है, और ये राजा लोग नहीं थे यह बात भी नहीं है। तो देही की सत्ता का वर्णन किया, ये अखंड सत्ता है। तो परिवर्तन क्या होता है, जैसे इस देह में कौमारम यौवनम जरा अवस्थाएं बदलती रहती है, ऐसे ही देहांतर का बदलना हो जाता है। यह दृष्टांत बताया भगवान ने, देहांतर का दृष्टांत बताया कि शरीर तो बदलते रहते हैं। कैसे बदलते रहते हैं कि बालकपन आया, जवानी आई, वृद्धावस्था आया, ऐसे ही दूसरे शरीर भी मिलते रहते हैं, दूसरे शरीर भी प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन इन देहांतर, इन शरीरों के, देह के बदलने पर स्वयं थोड़े ही बदलता है कि बालक अवस्था में दूसरा दूसरा था, वृद्धा में दूसरा था, जवानी अवस्था में दूसरा था, ऐसे ही देहांतर प्राप्ति में भी वही है। तो यह जो देही है, इसकी सत्ता नित्य निरंतर रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें दृढ़ता रहनी चाहिए। किसमें दृढ़ता रहनी चाहिए कि भाई देही है ना, ये तो कभी बदलता नहीं है, और शरीर है ये बदलता रहता है। शरीर के साथ नहीं होना है, हमें देही के साथ ही रहना है, अपने घर में ही रहना है। आगे महाराज जी कहेंगे तो न जन्मता है न मरता है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, यह नित्य है जो का त्यों है। मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा स्पर्श है। ये जो मात्रा स्पर्श की बात महाराज जी ने बताई ना कि पदार्थ मात्रा स्पर्श है, इनमें यह जो जड़ चेतन है, इनमें इंद्रियां और अंतःकरण का जो विषय है, जो हम इंद्रियां और अंतःकरण से जो सुख लेते हैं ना, मात्रा स्पर्श, तो इनको महाराज जी कह रहे हैं कि इंद्रियां और अंतःकरण का जो विषय है, इनके जो संयोग सुख, संयोग जन्य सुख होता है ना, इंद्रियों से अंतःकरण से, इनसे जो विषय है, यह सब मात्रा स्पर्श है। जैसे आज तो महाराज जी ने मात्रा स्पर्श नाम लिया ज्यादा, और वरना
कल जैसे वो नाम ले रहे थे संयोगजन्य सुख का, तो यही है इंद्रियों और ये जो इनसे जो विषयों से अपना जो संयोगजन्य सुख है ना, मात्रा स्पर्श है प्रकृति और प्रकृति का कार्य है। ये सब प्रकृति और प्रकृति का कार्य है। ये आने जाने वाले हैं, अनित्य है, असत है। तो इसका क्या करें कि तांस तितिक्षस्व, इनको तुम सह लो। सहने का तात्पर्य क्या है भाई? महाराज जी कह रहे हैं कि इनके आने जाने से विकारी मत हो। अब आने जाने से क्या विकारी होवे? जैसे दिन है, रात है, अब इसमें राजी नाराज क्या होवे? जैसे दिन होता ही है, रात होती है, क्या तो अरे दिन हो गया रोने बैठ गए, या राजी हो गए अरे दिन हो गया बहुत अच्छा है, रात हो गई रोते हैं क्या हम? तो महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे ये आने जाने वाले हैं, इनसे हमें ऐसे ही सुखी दुखी राजी नाराज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ये तो बदलते रहते हैं। ऐसे ही जितने मात्रा स्पर्श है, विषय इंद्रियों का संबंध है, ये बदलते ही रहते हैं। तो बदलते रहते हैं, उनसे राजी और नाराज क्या हुए? मुफ्त में दुख पाना है। क्यों मुफ्त में दुख पाए? मुफ्त में दुख पाना है। दिख रहे हैं कि बदल रहे हैं? अरे दिख रहे हैं, अरे बीमार हो गया, ऐसा हो गया, धन चला गया, धन आ गया। अब ये तो आ रहे हैं जा रहे हैं, इनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है, महाराज जी कह रहे हैं। तो फिर हम झूठे ही राजी नाराज क्यों हुए? हम अरे अनुकूलता आ गई, प्रतिकूलता आ गई, आ गई आ गई, अरे गई आई, महाराज जी कह रहे हैं कि क्या राजी नाराज हुए, इनको तुम सह लो। अनुकूलता आ गई तो ठीक है, प्रतिकूलता आ गई तो ठीक है, दोनों में सह लो, समान रहो। तो क्या नाराजी नाराज हुए? तो तुम इनको सह लो। तो महाराज जी कहते हैं कि तत्व ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सहने से क्या होगा कि अमृत तत्वाय कल्पते, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, अमर होने में समर्थ हो जाएंगे। ऐसे भी अमर तो है ही हम, क्योंकि मैं तू और ये राजा लोग नहीं थे, यह बात नहीं है, और नहीं रहेंगे यह बात भी नहीं है। तो अमर तो है, तभी तो ये बात कह रहे हैं ना। अमरता की प्राप्ति कब होगी? जब इनके आने जाने में तुम विकृत नहीं होगे, क्योंकि तुम तो विकृत होते हो ही नहीं। पहले तुम थे, राजा लोग थे, आगे रहेंगे। तो विकृत होते हैं, यह मात्रा स्पर्श, जो मात्रा स्पर्श ये विकृत होते हैं। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ है, यह बदलते रहते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौनते, यानी मात्रा जैसे तुमने बताना कि ये मन बुद्धि इंद्रियां अंतःकरण, यानी जिन विषयों का हमें ज्ञान होता है इंद्रियों से होता है, अंतःकरण से होता है, मतलब जिनका अंतःकरण से जिनका ज्ञान होता है ना, ऐसे सृष्टि के मात्र पदार्थ मात्रा स्पर्शा है। अब क्या होता है कि हम लोग जब तक संसार की इनकी स्वीकृति नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक ये संबंध बना रहेगा। महाराज जी ने एक दृष्टांत दिया कि जैसे कोई स्त्री विधवा हो गई, और विधवा होने के बाद में 50 वर्ष बाद में भी उसको कोई यह कहे कि अमुक की स्त्री है, तो अमुक की स्त्री का नाम लेते ही उसको कान खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ कि हमारा संबंध ही तो नहीं रहा, पर संबंध रह जाता है, मतलब माना हुआ संबंध सदा बना रहता है। कहने का मतलब है, अगर हम अभी संसार की स्वीकृति नहीं छोड़ेंगे ना अगर, तो मरने के बाद में भी हमारा ये मात्रा स्पर्शात ये संबंध रह जाएगा। मात्रा स्पर्शात ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इतने अनंत मतलब कितने युगों से हम जन्मते मरते आ रहे हैं, और हम संबंध बना करके ही मरते हैं। तो इसलिए मतलब इसके साथ संबंध जो बना रहता है ना, यही मात्रा स्पर्शात जो कहते हैं। भगवान कहते हैं ये आने जाने वाले हैं। मात्रा स्पर्शात मतलब इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ है ना, ये मात्रा स्पर्शात इसको कहते हैं। मात्रा स्पर्शा इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ को कहते हैं मात्रा स्पर्शा। तो ये कहते हैं कि तू आने जाने वाले हैं, तू इनसे क्यों व्यतीत होता है? नारायण नारायण, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इससे व्यथित न हो और इसको सहन कर लें तो
अमर हो जाएंगे और इसको सहन करते होंगे तो जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाएंगे। नारायण नारायण। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, एकदम बहुत खास बात है ये। इसमें एक बात ध्यान देने की क्या है कि हमारा जो स्वरूप है ना, उसमें कोई व्यथा नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कोई मतलब राग द्वेष नहीं है। हरदम ऐसे ही है हम, और हमारा होनापन निरंतर है, और इस प्रकार से है, राग द्वेष रहित है, शांति है, आनंद है। पर क्या कहते हैं कि जब हम गलती से क्या कहते हैं कि ये जो सत्ता रूप हम हमारा स्वरूप है, हम अपनी जगह में स्थिति नहीं मान करके और हम इस शरीर में अपनी स्थिति मानते हैं। जब जब तक हम अपने शरीर में स्थिति मानते रहेंगे तब हमारी व्यथा मिटेगी नहीं, कभी नहीं मिटेगी, कोई भी हो चाहे। शरीर आप कैसे हो, क्या किया, ये नहीं देखना है आपको कि आप पुण्यात्मा है कि पापात्मा है कि आप कैसे हैं। आप शरीर में अपनी स्थिति नहीं मानते हैं तो आप महात्मा है, और मानते हैं तो आप दुरात्मा है। यानी कि शरीर के साथ अपने को संग मानना ही दुरात्मा है, आदमी पापी है वो। और शरीर के साथ संबंध नहीं माने तो शरीर में अपनी स्थिति मानते हुए अगर कोई भी मनुष्य हो, चाहे कितनी भी बातें सुन लो, सत्संग की सुना दो, जब तक शरीर में स्थिति मानते रहेंगे हम अपने, तो हमारी व्यथा कभी नहीं मिटने वाली है, कभी नहीं मिटने वाली है, कभी नहीं मिटने वाली है। मतलब व्यथित रहित होना है हमें। और व्यथित रहित हम शरीर के साथ रह करके हम कभी व्यथा नहीं रह सकते। व्यथा का मतलब क्या हुआ कि अच्छी बात मिल गई तो राजी हो गए, और अच्छी बात नहीं मिली तो नाराज हो गए। मन की हो गई तो राजी हो गए, और मन की नहीं हुई तो नाराज हो गए, उद्विग्न हो गए। तो हमें उद्विग्न नहीं होना है, न प्रेरित प्रियम प्राप्त, राजी नाराज नहीं होना है। तो कहते हैं अब क्या, इससे क्या फायदा होगा कि अगर हम व्यथा नहीं रहेगी हमारे जीवन में और इन आने जाने वालों से राजी नाराज नहीं होंगे, तो महाराज जी कहते हैं व्यथा रहित होने से मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ है, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है। तो देखिए अब क्या है इसका सार कि दो हमारी परिस्थिति आती है, सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति। सुखी होना भी व्यथित है, ध्यान दीजिए, और दुखी होना भी व्यथित है। सुखी दुखी का होना दोनों का भोग है। भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। सुख है, हमारे तो बहुत सुख है, हमें तो बहुत मतलब हमारे देखो जवान अवस्था है, इतना धन है, हमारे नौकर चाकर हैं, हमारी क्या चीज की कमी है, हमारे ये है तो इसमें राजी हो जाते हैं। हमारे तो वृद्धावस्था है, हमारी तो कोई मतलब सेवा करने वाला नहीं है, हमारे तो धन नहीं है, दुखी हो गए, सुखी दुखी हो गए। साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए, परंतु सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का प्राप्त होना प्रारब्ध है, और उस परिस्थितियों को साधन सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करना वास्तविक पुरुषार्थ है। अब क्या होगा, सोमर्तत्वाय कल्पते, इस सदुपयोग से अमरता की प्राप्ति हो जाती है। अब क्या करें, सुख का भी सदुपयोग करें और दुख का भी सदुपयोग करें। सुख पहुंचाना दूसरों को, और दुखदायी परिस्थिति में अपनी इच्छा का त्याग कर देना कि हमें सुख चाहिए ही नहीं। तो ये देखिए, यही संस्पर्श होगा दुख योन एवते, जो सुख दुख का भोग करता है उस भोगी का पतन होता है। याद रखिए, आज से हम लोग ये विचार कर लें कि हम सुख दुख का भोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कि हमारा इसमें पतन है, हम ऊंचा उठने की चेष्टा करेंगे। तो ये बात आगे बताओ भाई। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ है, यह बदलते रहते हैं, तो बदलते रहते हैं, इनमें तुम मत बदलो। तुम तो रहते हो, ये बदलते हैं। तुम भाई रहते हो तो क्या करो कि इनको सह लो, मतलब अपने स्वरूप में रहो। पहले भी थे, अब भी हैं और अगाड़ी भी रहेंगे आप। और शरीर पहले भी नहीं थे और शरीरों के बाद भी रहोगे। आप शरीरों के पहले भी थे, शरीरों के बाद भी रहोगे। शरीरों के रहते ये मात्रा स्पर्श होता है, तो क्या व्यथित हो रहे हो? क्यों व्यथित हो रहे हो? कितने तुम हो बड़े, महाराज जी कह रहे हैं कि कितने तुम हो बड़े।
14वें अध्याय में तो कहा है सर्गे पिनोपजायन्ते, महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलय में भी नहीं मरते आप स्वयं। तो जन्मे थे तो वहीं रहते हो, अब थोड़े ही मात्रा स्पर्श में, संयोग वियोग में, इसमें विकार कर लेते हो, गलती है। जब मात्रा स्पर्शा बार बार जो शब्द आ रहा है मात्रा स्पर्शा, ये मतलब इंद्रियों के विषय हैं। मतलब इंद्रियों के अनुकूल कोई विषय आ गया और इंद्रियों के प्रतिकूल आ गया, मन के अनुकूल आ गया, प्रतिकूल आ गया, उसको मात्रा स्पर्शा का है। हाँ बोलिए। तो मात्रा स्पर्श का कोई भाव नहीं है, ना सतो विद्यते भावो, असत का भाव नहीं है। महाराज जी कह रहे हम तो युगों युगों से वही हैं, अगाड़ी भी युगों युगों में वही रहेंगे, हमारा तो भाव ही है। लेकिन कह रहे हैं कि इन मात्रा स्पर्श है ना, इनका कोई भाव नहीं है, ना सतो विद्यते भावो, इनका कोई भाव नहीं है, असत का भाव नहीं है, यह तो बदलता ही रहता है और तुम बदलते ही नहीं हो। नहीं बदलने वाले ने बदलने वाले के साथ, अब महाराज जी बात बता रहे हैं कि नहीं बदलने वाले ने बदलने वाले के साथ राग द्वेष कर लिया, हर्ष शोक कर लिया, राजी नाराज हो गए, और क्या हुआ कि मुफ्त में आफत कर ली, मुफ्त में दुख ले लिया। अब महाराज जी कह रहे हैं कि ये आफत छूट जाए ना, अगर कौन सी आफत, ये मात्रा स्पर्श वाली, कि इसके बदलने वाले के साथ राग द्वेष कर लिया और हर्ष शोक कर लिया, राजी नाराज हो गए, तो ये आफत कर ली। और अब ये आफत अगर हमारी छूट जाए, हम छोड़ दें, तो महाराज जी कह रहे हैं कि अमृत तत्वाय कल्पते, हम अमर हो जाएंगे, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। कितनी साफ साफ बात है भाई। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब है। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस पुरुष को ये व्यथा नहीं पहुंचाते, मानो राजी नाराज नहीं करते, क्षुब्ध नहीं करते, विकृत नहीं करते, अमृत तत्वाय कल्पते, अमर होने में समर्थ हो जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं, मुक्ति हो जाती है, हर दुख मुफ्त में दुख पाए, मतलब मुफ्त में ही दुख पा रहे हो और पाए हैं। छूट जाए तो सब बढ़िया सह लो और मुक्त हो जाओ, दोनों तरह से लाभ है। व्यथा होने से तो दुख पाएंगे, पीछे जन्मेंगे, मरण में जाएंगे, और अभी भी दुख न पावे और जन्म मरण भी मिट जाए, सब तरह का फायदा। व्यथा होने से सब तरह का नुकसान है। महाराज जी कह रहे हैं कि इनको छोड़ने से, मान लो इनको पकड़ने से अभी भी दुख पा रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ पिताजी? ये अभी तो अच्छे ही दिख रहे हैं मात्रा स्पर्श की हमें, इसमें दुख पाने की बात यहाँ पे महाराज जी कैसे कही कि अभी भी दुख पा रहे हैं और आगे जन्म मरण में चले जाएंगे? इसमें देखो बहुत बढ़िया बात आई है कि अब इसका हम अगर सदुपयोग करें ना, दुख का क्या सदुपयोग है और सुख का क्या सदुपयोग है। अगर सावधानी के साथ में हम अनुकूल की इच्छा होती है और सुख की हमें आशा होती है, तो अनुकूल की इच्छा का त्याग कर देंगे और सुख की आशा का त्याग कर देंगे कि सुख हो जाए, हमारे धन हो जाए, हमारा ऐसा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि जब हो जाएगा तो ठीक है, सुख हो जाए तो मना थोड़ी है, पर इच्छा का त्याग कर दिया और आशा का त्याग कर दिया, तो हमें क्या हुआ कि अगर मन की नहीं हुई तो प्रतिकूल परिस्थिति हमें दुख नहीं दे सकती। आज देखिए प्रतिकूल परिस्थिति दुख नहीं कर सकती, जैसे आप समझिए कैसे नहीं कर सकती कि जैसे कोई बीमार आदमी है और उसको हम कड़वी से कड़वी दवा देते हैं कि नहीं देते हैं, पर उससे उस बात का दुख होता है क्या बताओ कि अरे इतनी कड़वी दवाई लेनी पर तो दुख होना चाहिए उसको। वो एक प्रसन्नता होती है उसके मन में कि मेरा रोग नष्ट हो रहा है। ऐसे ही मतलब जब हमारे भीतर में जब कितनी प्रतिकूलता आई है तो ये समझना चाहिए कि हमारी कोई प्रारब्ध में कोई पाप किया हुआ था, वो नष्ट हो रहा है, तो एक प्रसन्नता होगी फिर हम करो। बात नहीं समझने से हमें प्रतिकूलता में दुख होता है। मतलब अब देखो जैसे कांटा कोई अपने पैरों में चुभ जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि सुई से गहरा घाव लगाते हैं और पीड़ा भी होती है, सुई चुभाते हैं, आदमी सिसकता भी है, घबराता भी है।
पर कांटा निकालने वालों को ऐसा कहता है क्या तुम मत निकालो यार, तुम इतनी पीड़ा कर रहे हो। उसको अच्छा समझते हैं, उसको पता है कि ये कांटा निकल जाएगा तो सदा के लिए मेरा पीड़ा दूर हो जाएगी। वो इसलिए वह प्रसन्नता से सहन करता। उसमें देखो पीड़ा तो होती है, उसके सिसकता भी है, पर वो प्रसन्नता से सहन करता है। तो क्या होता है कि सुख की इच्छा का हम जो त्याग करके हम है ना, सुख की इच्छा, दुख को, पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सहन कर सकते हैं। इसलिए तितिक्षस्व भारत है। हम कितनी भी बड़ी पीड़ा आ जाए शरीर में, कितनी बड़ी बीमारी आ जाए, कितनी बड़ी बीमारी आ गई, शरीर में कीड़े पड़ गए। एक महाराज जी के साथ रहता था, मैंने प्रवचन सुना परसों, और परसों का आप प्रवचन अभी भी आप सुन लीजिएगा, इतना बढ़िया प्रवचन था वो। उसमें महाराज जी ने कहा कि हमारे साथ पंडित जी रहते थे, महाराज जी के साथ सत्संग में रहते थे। उनके शरीर में इतनी पीड़ा थी कि कोई, उन्होंने कहा कि कोई अंगूठा टिके ना, इतनी भयंकर पीड़ा है कि ऐसा शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मेरे पीड़ा नहीं हो रही है, और मेरे जितना दुखी कोई नहीं है। उन्होंने कहा, महाराज जी की वाणी में जैसे कहा वैसे कह रहा हूं, और उन्होंने ही कहा कि मेरे जितना सुखी दुनिया में कोई नहीं है, कि जिसका वर्ण शरीर सूज गया एकदम, पीड़ा के कारण नीला पड़ गया शरीर, और मेरे जितना कोई सुखी नहीं है। ये कहां से आया जी? ये कांटे वाली बात है कि मेरे कांटा निकल रहा है, निकलने दो। वो उसको कांटे निकालने वाले को ये नहीं कहता है कि तुम मत निकालो, वो भगवान को धन्यवाद देता है कि प्रभु आपने जो परिस्थिति भेजी है मेरे महान कल्याण के लिए भेजी है, वो वाह प्रभु वाह करता है, प्रभु को धन्यवाद देता है और सहन करता है। अब देखिए, दुख को, पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सहना है, ये प्रतिकूलता का सदुपयोग है। और वह कड़वी दवाई लेने से, कांटा निकालने की पीड़ा से दुखी हो जाता है, तो वह प्रतिकूलता का भोग है, जिससे उसको भयंकर दुख हो, बहुत दुख पाना पड़ता है, बड़ा दुख पाना पड़ता है, और कांटा भी नहीं निकलता है उसका। मैंने भी सुना था, बोले बैठ सकते सिर्फ, खड़े हो सकते नहीं, चल सकते नहीं, सो सकते नहीं, सो जाना। हाँ, ये बोलो परसों, इन्होंने सुना है परसों प्रवचन, हाँ, लीलाबाई ने सुना है, बहुत बढ़िया प्रवचन था। बैठा रहता हूँ, सोच नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, और पैरों में सूजन आ गई है, और इतनी पीड़ा है कि मेरे जितना कोई दुखी नहीं है। फिर किसी ने सवाल भी किया कि दुखी तो इतना कोई नहीं, लेकिन सुखी तो इतना कोई हो सकता है। तो महाराज जी ने कहा कि मतलब इनकी ये सोच है कि मेरे जितना सुखी कोई नहीं। ये बात हर कोई सोच सकता है कि मेरे जितना सुखी कोई नहीं है। क्या बात है, प्रश्न भी क्या किया था किसी ने। हाँ, नारायण नारायण। बहुत बढ़िया बताया इन्होंने, परसों का प्रवचन था, आप भी सुन लीजिए। ऐप में आया हुआ है हमारा जो गीता भवन का जो ऐप है, भगवान श्री कृष्ण का चित्र है जिसमें, उस ऐप में आया हुआ है ये। नारायण, अभी देखो ये महाराज जी ने जो आंख का ऑपरेशन करवाया है, पहले ही दिन से लगे हुए हैं। मतलब अगर कोई दुखी होने वाला आदमी होता, बोले अरे तो मैंने तो अभी आंख का ऑपरेशन करवाया, अभी मैं बोलूंगा नहीं, कुछ करूंगा नहीं, लिखूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, पहले दिन से लगे हुए। नारायण 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 नारायण। कि महाराज जी एक दिवस भी इन्होंने रेस्ट नहीं ली, मतलब नहीं, अपना हम कार्य। तो ये कह रहे हैं कि मेरे तो असर पड़ता है भाई, मान अपमान का, अनुकूलता प्रतिकूलता का। आपको लगता है आपकी भावना अच्छी है, पर मेरे तो, मैं अपनी बात सच्ची बता रहा हूँ आपको, मेरे तो असर पड़ता है बहुत, मेरे को दुख होता है। हाँ, सहन करने से सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी ना। सहन करने से तो शक्ति छोड़िए, परमात्मा मिल जाएंगे। यमिन व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर संदुख सो अमृतत्वाय कल्पते। अमर जीवन मिलेगा, अमर जीवन। प्रलय में भी व्यथा नहीं होगी। प्रलय न व्यथन्ति च मम सा धर्म मांगता, मेरे जैसा हो जाएगा, गीता कह रही है। बहुत विलक्षण मतलब है अपनी गीता। वास्तविकता का पता पड़ जाएगा कि वास्तव में हमें दुख नहीं है, उसका पता पड़ जाएगा। नारायण नारायण। अच्छा, दुखी होकर के जन्म मरण में चले जाएंगे, राजी होकर के जन्म मरण में चले जाएंगे, क्या फायदा होगा बताओ ना। बात तो इतनी है, न आपके पाप बात आएंगे, न आपकी कोई पुण्य काम आएगा, न आपकी कोई विद्वता काम आएगी, न आपका वैराग्य काम आएगा। काम आएगा तो आप व्यथित ना हो, बस। हम व्यथित नहीं होंगे। हम सामने भोग दिखा और मन चला गया, सामने बढ़िया भोजन दिखा, मन चला गया, कुछ खाने की आ गई, कुछ पाने की आ गई, तो ये तो भाई लटक गए एकदम जन्म मरण में। नहीं, ये सहन शक्ति बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ। सहन शक्ति बिना, हाँ मतलब बस कोई काम का नहीं है। रद कागज जो ला दिया, करे ना आदर कोई, कहीं आदर नहीं होगा उसका। कागज को यूं गोल करके उसमें डाल देते हैं कचरे में, हमारी दशा ये हो जाएगी फिर। वास्तविकता में भगवान ये कहना चाहते हैं कि सहन शक्ति तो है ही,
ये तो हाँ। हम ही उसमें, नारायण नारायण। बिल्कुल है, सहन शक्ति है, नहीं तो इतना कांटा निकाल रहा है तो सहन कैसे कर रहा है? मना कर देगा क्या वो, मेरे मत निकालो कांटा? प्रश्न प्रश्न आया फिर महाराज जी, एक जने बोले कि महाराज जी मैं, तू और ये राजा लोग नहीं रहेंगे तो फिर आत्मा रूप से ही रहेंगे, देह रूप से थोड़ी रहेंगे। तो महाराज जी ने कहा कि हाँ, आत्मा रूप से रहो। पहले मैंने कहा था ना कि देही का वर्णन है, तो ये देही तो वो ही रहा, और देह बदलता ही रहता है, तो बदलता ही रहता है, उसमें नारी नाजी ना राजी नाराज क्या हो, मुफ्त में ही आप वैसे ही रहते हो। आप में फर्क पड़ता हो कि भाई पहले और तरह के थे, अब और तरह के हो गए, और तरह के हो जाएंगे, तब तो विचार होता। लेकिन आप तो अब भी हो, अगाड़ी भी हो, और पहले भी थे, ज्यों के त्यों रहे हो, और आने जाने वाले हैं उनसे क्षुब्ध हो जाते हो। यही बंधन है, मेन यही बंधन है कि आने जाने वाले हो, उनसे क्षुब्ध हो जाते हो। अब पूछो कि हम तो भाई रहने वाले हैं, ये आने जाने वाले हैं। और फिर महाराज जी ने कहा कि कोई घर में कुत्ता आ जाए तो निकाल दो, उससे क्षुब्ध क्यों होते हो? आ गया तो आ गया, निकाल दो, यह तो आने जाने वाला है। आगमा पाइनो नित्यास, खत्म हुआ काम, महाराज जी ने कहा। तो आप तो रहने वाले हो, और इस वास्ते इससे व्यथित मत हो कि कुत्ता आ गया घर में, अरे क्या करें, ठीक है आ गया उसको निकाल दो। इसमें बहुत बढ़िया बात आ रही है कि हम कितने जन्मों से जन्म मरण में पड़े हुए हैं, और हमने क्या क्या सहन किया है, कितनी बार मरना सहन किया है, कितनी बार दम घुट के मरे हैं, कभी हमारे ऊपर मकान गिर गया, कभी कभी हम लोगों को डूब के मर गए, कैसे कैसे हमने देखे हैं, कैसी कैसी, मतलब ये सुख और दुख और आने जाने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं है ये। और हम सदा रहने वाले हैं, हमारे में कुछ बिगड़ता ही नहीं है। इतनी बार शरीर मरा हमारा, हम कभी मरे ही नहीं, बताओ। और अभी कभी मरेंगे ही नहीं, आगे भी नहीं मरेंगे, अभी भी नहीं मरेंगे। शरीर को काट सकता है कोई, जला सकता है, हमारा तो कभी बिगड़ा ही नहीं है। और अनुभव भी होता है हम सबको कि मैं तो वही हूं, ये तो क्षण भंगुर है। अब देखिए ये इनकी कहानी क्या है, देखिए शरीर की कहानी देखिए, सच्ची घटना क्या है इसकी, कि जब से मां के पेट में आया तब से ही मरना शुरू हो गया। अरे ये तो संयोग क्या हुआ है, तो वियोग में ही रहता है। हम संयोग मानते हैं, पहले नहीं पीछे नहीं, वर्तमान में भी प्रतीक्षण अभाव में जा रहा है। अब इनको क्या करते हैं, हम भोग करते हैं इनका, शरीर के साथ में खूब इसको चिपक मतलब ये चिपक गए शरीर के, और इसमें इतना भूल गए कि जब सुख लेते हैं संसार का, खाने में पीने में, बात करने में, अपनी बढ़ाई करने में, इतना तन्मय हो जाते हैं कि इतना स्वभाव खराब कर लिया अपना कि मतलब सुख और दुख के भोगी बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं, चिपकते ही जा रहे हैं शरीर को। बूढ़ा आदमी भी है ना, बूढ़ा आदमी भी हो जाता है ना, तो उसको भोगों की याद आती, ज्यादा आती है, ज्यादा वो चिंतन करता है, मतलब कहने का मतलब खींचता है उसका ज्यादा मन। हम देखते हैं बूढ़ा आदमी है, अरे बूढ़ा आदमी नहीं, भीतर में बहुत ज्यादा विकार चल रहे हैं। हम सुख दुख के भोगी बनकर के भोगियों की मात्र बनते जा रहे हैं, मतलब उन्हीं में। और फिर वो मरते समय भी, अब बताओ फिर कैसे मुक्ति मिलेगी जब बूढ़े आदमियों की ये हालत है? तो हमें हमें कैसे मुक्ति करें, बताओ भगवान। तो महाराज जी कह रहे हैं कि व्यथित मत हो, ये आने जाने वाले हैं। यम ही न व्यथयन्ते ते, ये व्यथा नहीं पहुंचाते तो अमरता को प्राप्त होने में समर्थ हो गए आप। अमर होने में इतनी ही बात है, क्या बात है कि अमर हो ही आप वे ही हो जो पहले थे, तो आप अमर ही हुए ना। अब इनकी व्यथा करते हो तो अपने घर की अमरता खर्च कर दी। मतलब इनसे हम अगर व्यथित हो रहे हैं ना, सुख दुख से राजी नाराज हर शोक कर रहे हैं, मात्रा स्पर्श, तो महाराज जी कहते हैं कि आपने अपनी अमरता खर्च कर दी, मुफ्त में। हंस रहे हैं महाराज जी। महाराज जी हंसते हैं तो इतने सुंदर हंसते हैं कि अरे खाली राजी नाराज हो गए, निर्विकारता तो सत्य ही है, आप तो झूठे ही दुख पा रहे हो, आपने विकार को पकड़ लिया। महाराज जी ने कहा कि निर्विकारता तो स्वतः है, आपने विकार को पकड़ लिया, विकार को पकड़ लिया ना तो व्यथा तो होगी। देखो तात्विक बात यह है कि मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है। मुक्ति बंधन
तो दिखता है, बंधन तो दिखता है, आगंतुक है, मुक्ति तो स्वतः सिद्ध है। आप एक ध्यान दो बात बतावे, मनुष्यों की जची हुई है कि संसार का तो जन्म मरण है और मुक्ति करनी है। भाई यह बात नहीं है, मुक्ति तो है। यह जो खलबली है ना, खलबली, आना जाना, संयोग वियोग, इसकी तरफ ध्यान देना है। मुक्ति तो है ही, आप तो नित्य ही हैं, वे ही हो। उस है में ही आपकी स्थिति होनी है, उस है में ही रहना है। तो वो तो स्वाभाविक है और संसार तो अस्वाभाविक है। लोगों ने मान रखा है कि संसार में जन्म मरण तो स्वाभाविक है और जन्म मरण से रहित होना अस्वाभाविक है। और क्या सोचा उन्होंने, क्या मान रखा है कि उद्योग साध्य है, कृति साध्य है। तो यह संसार है, कृति साध्य, उद्योग साध्य, ये संसार है। मुक्ति या आप नहीं हो कृति साध्य, उद्योग साध्य। अपना स्वरूप में हमें कहीं आना न जाना, जहां है ना वहीं स्थित है, हम हैं ही। ख्याल आया ना, बड़ी मार्मिक बात है। आपका स्वरूप, आपकी मुक्ति स्वतः सिद्ध है। आप हो आप। केवल आगंतुक से हलचल मचती है, व्यथा होती है, यह छोड़ दो। महाराज जी कह रहे हैं ये छोड़ दो। जैसे अर्जुन को भगवान कह रहे हैं ना कि तू ये मात्रा स्पर्श है ना, इंद्रियों के पदार्थ, इनको, ये तो आने जाने वाले हैं, तो तुम इनको सह लो। ऐसे ही भगवान महाराज जी कह रहे हैं अपने को कि ये आगंतुक है, ये हलचल मचाते हैं, ये व्यथा लाते हैं, जन्म मरण में गिरा रहे हैं हमको, तो इनको आप छोड़ दो। महाराज जी कह रहे हैं तो यम ही न व्यथयन्ति। तुम सहने का मतलब सहनो मानो अपने स्वरूप में रहो, तुम अपने स्वरूप में रहो, ये है इसका अर्थ। बढ़िया, तो कि अपने स्वरूप में रहो, तुम्हारे में तो कुछ हुआ ही नहीं, हाँ, तुम्हारे तो कुछ बात ही है। तुम्हारे तो कुछ बिगड़ा ही नहीं यार, तू क्यों फालतू में, मतलब तेरा तो ये है, और आगे भी रहेंगे और पहले भी थे। सहनो मतलब अपने स्वरूप में रहो, तो शरीर से पहले भी थे और शरीर के बाद में भी रहेंगे। तो शरीरों के रहते हुए भी मात्रा स्पर्श होता है, ध्यान दीजिए, शरीरों के रहते हुए भी मात्रा स्पर्श होता है। इसमें क्या कमी कर लें, इसमें क्या कमी कर लें? तो महाराज जी ने क्या कहा कि मतलब तुम्हारे में थोड़ी होती है, व्यथा हो रही है, तुम मान रहे हो अपने में। अरे किसी के लिए वही व्यथा मतलब लाभ देने वाली है और किसी को वही दुख देने वाली। एक ही चीज, कुम्हार है तो कुम्हार का वर्षा होती है तो कुम्हार का पूरा काम ठप हो जाता है, और अगर खेती वाला के वर्षा नहीं होती है उसका काम ठप हो जाता है। तो वही वर्षा उसके लिए तो दुखदायी है और उसके लिए सुखदायी है। कहने का क्या मतलब हुआ कि ये तो मतलब कोई इसकी कीमत नहीं है। अच्छा हम लोग कर लेंगे क्या? शरीर की में पीड़ा भी होती है, बीमार भी होता है, मरेगा भी, क्या रोक लेंगे? हमें बस इतना है कि इनसे क्या हम राजी नाराज हुए, हमारे तो हमारी चीज मिली हुई है हमारे पास में। तो देखिए क्या महाराज जी ने कहा कि क्या कहा कि तुम महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होगे, तो महाप्रलय में भी तुझे व्यथा नहीं होगी, और ये देहांतर में तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। मतलब महाराज जी ने कितनी बढ़िया श्रृंखला बताई कि मतलब पहले 2 श्लोकों में शरीर का वर्णन किया, आत्मा का वर्णन किया, और फिर मतलब 2 श्लोकों में भगवान ने शरीरों का वर्णन किया कि ये मात्रा स्मरसास्तु कौनते है, और शीतोष्ण को 14वें और 15वें में शरीरों का वर्णन किया, और फिर इसकी परिभाषा बताई और फिर उसकी व्याख्या कर दी और फिर उसकी निर्विकारता बता दी। कितनी बढ़िया श्रृंखला का महाराज भगवान ने एक श्रृंखला में उपदेश दिया है। ये बात तो महाराज जी ने आज पता चला मुझे तो कि कितना बढ़िया महाराज जी की पकड़ है इस बात में, गीता में कितना है। तो अब देखिए, अब थोड़े से संयोग के, थोड़े से देखो, इतने इतने बड़े दुख सहन किए हमने, सहन नहीं किए तो क्या करने ही पड़े। समझिए कितने बड़ी बड़ी व्यथा हमने कितने जन्मों में क्या क्या सहन किया, और थोड़े से सुख में लालायित हो गए, थोड़े से भोगों में, थोड़े से सुख में, क्षणिक सुखों में यूं ललचाला है मन। तो अरे भैया पहले वाले दिन याद कर लो, कई युगों के कितने कितने तुमने सहन किए हैं, अब अभी सहन कर लो। थोड़ा सा बीमार हो जाता है, ओरे भारे करने लग जाते हैं,
ऐसे दुखी हो जाते हैं, चेहरा उतर जाता है, जुकाम लग जाती है तो चेहरा उतर जाता है, थोड़ी कोई आंखों में ऐसे कोई दर्द, कोई गैस का दर्द होता है तो मेरे ऐसे दर्द हो गया है और कुछ हो गया, कितना व्यथित हो जाते हैं। तो नारायण नारायण, हाँ बोलो। जो हाँ जो अनुकूलता या प्रतिकूलता आवे तो मेरा भाव तो ये रहा, यो आपको काम करे मैं मेरा काम करूँ, और यो नहीं माने तो फिर मैं क्यों मानूं? इन्हें आपको काम करने दे, मैं मेरा आपको काम करूँ। बहुत बढ़िया, नारायण, सुलटी सोचनी चाहिए आदमी ने, सुलटी हाँ। सोचो नहीं तो बहुत बढ़िया है आप। ये जानना चाह रहे थे, ये जो शब्द है मात्रा स्पर्श, इसमें मात्रा, हम लोग जो मात्रा शब्द कहते हैं, मात्रा मतलब एक माप, उस इसका क्या अर्थ है? शाब्दिक अर्थ के हिसाब से नहीं समझ पा रहे हैं, भाव तो आपका समझ रहे हैं जो आप बता रहे हैं। अब मात्रा मात्रा का अर्थ स्पर्श, माप, सही बोले आप, मात्रा का अर्थ माप, मतलब मात्रा स्पर्शास्तु कौनते है शीतोष्ण, जो हम मतलब जो चीज है ना, देखिए कि जैसे इंद्रियों के विषय है ना, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ, उसको मात्रा स्पर्शा कहते हैं। जी मतलब जिससे माप तोल होता है था, जिससे ज्ञान होता है हमको, जिससे ज्ञान होता है, उन ज्ञान के साधन होते हैं ना, ये ज्ञान के साधन है। इंद्रियां और अंतःकरण का नाम मात्रा है, इंद्रियां और अंतःकरण का नाम मात्रा है। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण से जिसका संयोग होता है, ध्यान देना, जैसे लड्डू पड़े हैं, अब आपकी जीभ का संयोग हो गया लड्डुओं से, तो अर्थात इंद्रियां और अंतःकरण से, और मन को भारा है, हाँ बहुत मोदक नाम ही बहुत अच्छा है, जिनका संयोग होता है उसका स्पर्श कहते हैं, समझ गए? जी, मतलब मात्रा का मात्रा जब विषयों से स्पर्श करती है, ऐसे समझो। जीव, इंद्रियों और अंतःकरण से जिसका ज्ञान होता है, इंद्रियों और अंतःकरण से जिसको ज्ञान होता है, कि आपको ज्ञान हो रहा है इंद्रियों से, ये देखो ये ऐसी है, ये मतलब सामने दूध है, इसमें पिस्ता बादाम है, इसमें केसर डाला हुआ है, आहा सुगंध आ रही है, ऐसे जो मन में ज्ञान हो रहा है, अंतःकरण में तो इंद्रियां ललचा रही है कि बस बहुत बढ़िया, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा ऐसी दृष्टि से इसका मात्राएं यही है, मात्रा और स्पर्श। हाँ, मात्रा मतलब जड़ पदार्थ, मात्रा का मतलब, और इंद्रिया स्पर्श, इनका स्पर्श करा दिया, इसका मात्रा स्पर्श कौन दिया, ये दुख सुख और देने वाले हैं, समझ गए ना आप? अच्छा महाराज जी, ये निरंतर प्रवाहित होती रहती है, बिल्कुल निरंतर प्रभावित होती है। ये अपना काम, जैसे विमला बाई ने कहा ना कि ये अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ, ये अपने जानना चाह रहे थे, जैसे मौसम होता है तो ये निश्चित होता है कि वर्षा ऋतु लगभग इतने समय तक रहती है, तो ये जो मात्राएं बहती रहती हैं जीवन में, तो इनका भी अपना एक क्रम या समय होता है, या इनका कोई क्रम ही नहीं होता? इनका कोई क्रम समय नहीं होता है, ये संबंध बना रहता है। जैसे विधवा स्त्री का दृष्टांत दिया ना, 50 वर्ष हो गए पति को गए हुए, और कहते हैं ये अमुक की स्त्री है, ये मतलब नाम लेके बता दिया कि अमुक नाम की स्त्री है, तो उस स्त्री के कान खड़े हो जाएंगे, समझ गए ना आप? नहीं महाराज जी, ये बात समझे, लेकिन एक बात ये नहीं समझ पा रहे हैं, माना हुआ संबंध हो गया, और ये जो मात्रा स्पर्श है, इसका आनंद तो जब यही मात्रा और स्पर्श होता है तब आनंद आता है विषयों का, तभी आता है, लेकिन समझ बना रहता है। अरे वो समझ गए, लेकिन जो माना हुआ संबंध ये तो किसी क्षण भी नहीं जाता, और ये है खास बात, ये है खास बात, ये है तो अनादि लेकिन मिटने वाला है। कब कब हुआ ये इसका जवाब नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि इससे हम पीछा छूट सकता है हमारा। तो अस्वाभाविक है, उद्योग साध्य है, कृति साध्य है, तो यह संसार है। महाराज जी कह रहे हैं कि ये उद्योग साध्य नहीं है, ये जो बात है ना, अपने स्वरूप में हमारी स्थिति तो है ही नित्य, तो कृति साध्य तो संसार के काम है। तो ख्याल आया कि नहीं भाई, बड़ी मार्मिक बात है, आपका स्वरूप, आपकी मुक्ति स्वतः सिद्ध है, आप हो, आप केवल आगंतुक से हलचल मचती है आपको, केवल आप तो हो, व्यथा होती है, ये छोड़ दो। महाराज जी कह रहे हैं यम ही न व्यथयन्ते ते मात्रा स्पर्शास्तु न व्यथयन्ते ते, जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते, किसको व्यथा नहीं पहुंचाते? सोमृतत्वाय कल्पते, वो अमर होने में समर्थ हो जाता है। तो भाई दुख पाए और बंधन में रहे, सुख पाए और मुक्ति हो जाए। ये दुख पाने के लिए जन्म मरण, अगर मात्रा स्पर्श में अगर अटके रहेंगे, इनसे व्यतीत होते रहेंगे ना, तो हम दुख पाएंगे और फिर आगे जाके जन्म मरण में पड़ जाएंगे। और अगर इनसे हम छूट जाएंगे, इनसे हम व्यतीत नहीं होंगे, तो अभी भी सुखी हो जाएंगे और आगे भी जाके हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो महाराज जी कह रहे हैं कि एक तो दुख पाए और जन्म मरण में चला जाए,
तो यहाँ मुक्ति हो जाए। मुक्ति तो स्वतः सिद्ध है, हम तो रहने वाले हैं, यह जाने वाले हैं। आने जाने वाले से तुम सुखी दुखी हो जाते हो, यह बंधन है। कितनी विलक्षण बात है। नैत्विवाहम जातु नाशम और सर्व वयमतः परम न भविष्यामि देहिनोस्मिन् यथा देहे। इसमें राजी नाराज क्या होए। वांसांसि जीर्णा नियथा विहाय। महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे कपड़े बदलते हैं, तो अरे कपड़े बदल रहा हूं मैं, तो उसमें राजी नाराज होते हैं क्या? अरे कपड़े बदल रहा हूं, दुखी होते हैं क्या हम? तो महाराज जी कहते हैं कि वैसे ही ये जो संयोग वियोग है ना, मात्रा स्पर्शास्तु, ये भी आगमा पाइनो नित्या, ये भी आने जाने वाले हैं। कि अनुकूलता आ गई, पुराने कपड़े छोड़ दिए, प्रतिकूलता आ गई, नए कपड़े पहन लिए, वो पुराने छोड़ दिए, वो नए, तो इसमें क्या सुखी दुखी हुए। महाराज जी कहते हैं कि देखो, सूर्य उदय होता है तो प्रकाश हो जाता है, और छिपता है तो अंधेरा हो जाता है, तो हम रोते हैं क्या? अरे ये तो रोजाना ही हुए, इससे क्या तो राजी हुए, क्या नाराज हुए, क्या इनकी दुखी हुए रोए। देखो हमने भी देखा है और आपने भी देखा है। महाराज जी ने ये बात बहुत अच्छी लगी मेरे को, जो गाय भैंस वाली बात बताई ना, कि पहले पहले जब नई नई मोटर मोटर आई थी ना, पहले पहले तो क्या था ना कि गाय भैंस बैठी रहती थी ना, तो वो इतनी डर के खड़ी हो जाती थी, वो चमकती थी। और फिर क्या हुआ ना कि धीरे धीरे अब इतनी बढ़ गई मोटर गाड़ियां कि अब वो बैठी रहती है, उनके कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अरे ये तो रोज आने जाने वाली है, इनसे क्या तो चमके, क्या राजी होए, क्या नाराज होए, तो उनके कुछ फर्क नहीं पड़ता। महाराज जी कहते हैं तो ऐसे ही क्या है ना कि जंगल में हमने हरिणों को देखा है। महाराज जी ने कहा है कि जब गाड़ी आती ना तो वो पहले भागते थे, लेकिन अब उनके कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो चढ़ते रहते हैं। क्यों? उनको पता है कि ये तो आने जाने आएगी और जाएगी। तो ये जो महाराज जी ने बात कही ना, ये मेरे को तो बहुत अच्छी लगी कि भाई पहले देखते ही भागते थे, भाग जाते थे जोर से, और अब भागते ही नहीं है। गाय भैंस ऊंट घोड़े कोई नहीं भागता, क्योंकि ये रोजाना ही आती जाती रहती है, क्या भागे। अब रोजाना ही जन्मे मरे तो मुफ्त में क्यों दुख पाए। इधर कितना लाभ है भाई, उधर कितनी हानि है। मतलब महाराज जी कह रहे हैं कि इनसे व्यथित होने में कितनी हानि है हमारे, और इनसे अगर व्यथित नहीं हुए तो अमर हो जाए हम, इनसे कितना लाभ है। गीता की क्या बात है, क्या बताएं, बहुत विचित्र ग्रंथ है गीता। सीधी सादी बात है, तां स्थितिक शस्त्र, सह लो, इनको सह लो। अब गाय भैंसे हैं ना, खड़ी है, उनके कुछ फर्क नहीं पड़ता, निर्विकार है, विकार नहीं है। अब मोटर आए तो भले ही आए, गाय के कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गाय तो क्या होती है ना कि एक तरफ हो जाती है, महाराज जी के कह रहे हैं कि हमारे देखी हुई बात है, गाय तो एक तरफ हो जाती है, लेकिन भैंस तो वहीं बैठी रहती है। भैंस के तो वो तो वह खड़ी रहेगी, उसके इतना उसमें नहीं है कि साइड में हो जाऊं मैं। तो अब डरे कहाँ, कहाँ तक डरे, ये तो रोज का काम है। अब वो गाय भैंसे सोचे कि अब कहाँ तक डरे, गाड़ियां ही गाड़ियां आती जाती रहती है, उनके कोई डर नहीं है। तो महाराज जी ने एक कहानी सुनी है, महाराज जी ने एक जाट की कहानी भी बहुत सुंदर बताई महाराज जी ने। पिताजी सुनाइए कहानी। किसान था, खेती का वर्षा का समय आ गया तो किसान लोग जाते ही हैं खेती करने के लिए। तो उस खेत में एक प्रेत आ गया, वो उसमें रहने लग गया। और तो वो अब वो मतलब खेती करने के लिए किसान आया तो काम करने लग गया, तो रात को उसको डराना शुरू कर दिया। दिन में तो उनकी ताकत रहती नहीं है, रात को डराना शुरू कर दिया। तो बोले कि मतलब है कि उसको उसने भूत को क्या समझाया कि देख तेरा और मेरा है ना, मेरा तो मैं तो खेती करने आया हूं, अभी 3 महीना तो तेरे से डरूंगा नहीं, 3 महीना तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। मतलब कहने का मतलब भूत वाली बात बाद में तू आराम से डराना और मैं डरूंगा। हाँ यही बात है कि वो जो प्रेत था और वो आया था खेत में, साफ करा खेत को, और फिर रात को उसने डराया। तो बोला कि देख मेरे को तो यहाँ 4 महीने रहने हैं, कार्तिक तक, और मैं यहाँ रहूंगा, और मेरे को मेरा काम करना है, और तू तेरा काम कर, तेरे को रात को है, लेकिन अभी तू न तो तू मेरे को डरा और न मैं तेरे को भगाने की कोई चेष्टा करूंगा। तो ऐसे कर, तू भी शांति से रह, मैं भी शांति से रहूं, मेरे को मेरा काम करने दे। तो ऐसे ही महाराज जी कह रहे हैं कि इससे हमें क्या है ना कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तू यहाँ रहता है ना, उस प्रेत से मेरा कोई हर्ज नहीं है, और तू मेरे को डरा कि क्यों फोड़ा देखे, और मतलब अभी मेरे पास वक्त भी नहीं है और खेती का काम इतना है।
और तू खेती का काम हो जाएगा ना, उसने कहा कि जब खेती का पूरा काम हो जाएगा ना तो तुम मेरे को डराना, मैं डरूंगा तेरे से। पीछे हम लोग करेंगे। अभी तुम मतलब तुम अभी जो मनुष्य जीवन है ना ये अपना, अभी ये खेती का काम है अपना, अपनी खूब मौजी से है ना, खूब मौज से जय अपना। हो जय हो जय हो। अब पीछे तुम डराना और जब शरीर जानेगा फिर तुम डरना। हम क्यों दुखी हुए हैं अभी? अभी तो हम आए हैं एकदम, यहाँ कोई हमारा प्रारब्ध लेके आए हैं। मरना तू मेरे को मार तो सकता नहीं समय आने से पहले, और मैं फिर डरना तो मेरे हाथ में है, नहीं डरना भी मेरे हाथ में है। वो मैं काम करूंगा नहीं डरने वाला, और तेरे डरने से मैं डरूंगा नहीं, और मेरे मार तो तू मेरे को सकता है नहीं, और मेरा प्रारब्ध आएगा तो मैं मरूंगा, पहले तो मरूंगा नहीं। तो यमी न व्यथी अंते थे, वो व्यथा नहीं हुई उसको, देखो उसको व्यथा नहीं हुई, और उसको प्रेत को भी नहीं कहा कि तू यहाँ से चला जा, तो वहां यहाँ पे रहे, मेरा कोई हर्ज नहीं है। यानी अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहे तो कोई फर्क नहीं है हमारे, मैं व्यतीत नहीं होऊंगा। कितनी मौज हो गई बताओ उसके, उसके भी अक्ल आ गई, प्रेत के भी बेचारे को उसे समझ में आ गई। तो ये यम ही न व्यती अंते थे पुरुषम पुरुष सब है। तो ये क्या है, देखिए महाराज जी ने एक जो दृष्टांत दिया ना, अभी दुख भी आवे सुख भी आवे, कभी गर्मी भी आ गई कभी सर्दी भी आ गई, अब सर्दी जाने वाली है और अब गर्मी आने वाली है, अभी ये बसंत ऋतु आ गई। अब तो ऐसे बदलता ही रहता है, ये तो बदलने, ये कभी हम नहीं रहेंगे तभी भी ये ऋतुएं आएगी। हम हमारे दादा परदादा थे उस समय ऋतुएं आती थी, वो आज नहीं है, वो भी ऋतुएं आ रही है। ये हरदम तो बदलते रहते हैं, ये विभाग अलग है। हमारे हमारे अपने कोई परवाह ही नहीं है। डर डर करके बदलना बंद कर दो तो नहीं हो सकता भाई। देखो ना तो बंद कर सकते हो और ना रख सकते हो, आप निरंतर रहने वाले हो। ये आप ऐसा नहीं है कि इसको परिवर्तन कर दोगे। तो मतलब कहने का मतलब महाराज जी का है कि आप निरंतर रहने वाले हो, इनकी व्यथा मत को व्यथित मत हो, मौज से रहो। महाराज जी ये कहते हैं तुम कितनी प्रतिकूलता आ जाए, कितना ही तुम्हारे कोई मर जाए, कोई जन्म जाए, कोई धन आ जाए चला जाए, तुम क्यों ना परेशान हो रहे हो? तुम ये मत समझो कि हमें तो ऐसा होगा वैसा होगा, कोई बात रखो ही मत अपनी, अपनी तो मुक्ति हो जाएगी इतनी सी बात से, अपने मतलब ही नहीं है। इनको सहन करना मतलब व्यथित ना हो, अमृतता की प्राप्ति हो जाएगी, हमें शांति मिल जाएगी। और कौन सी शांति मिलेगी? सदा रहने वाली शांति मिलेगी, कभी दुख आएगा ही नहीं। और देखो ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात बताई महाराज जी ने कि एक तो हम मुक्ति का पात्र हो जाएंगे, एक सदा रहने वाली शांति मिलेगी, व्यथा नहीं होगी तो, और एक दुख नहीं होगा और बंधन नहीं होगा, व्यथा नहीं होगी, मुक्ति हो जाएगी। कितना लाभ होगा, और अभी लाभ हो जाएगा और परिणाम में भी लाभ हो जाएगा। ये आने जाने वाले हैं। महाराज जी ने बहुत मस्ती में गाया आज का प्रवचन। महाराज जी ने कहा कि आपने एक बात कही है, मैं तो एक बात कही है मैंने, महाराज जी ने कहा, और मेरी बात कही उन्हें काम ली है। महाराज जी ने कहा कि जब कभी भी हलचल हो जाए, आपके क्रोध आए, बहुत जोर से क्रोध आ गया, दुख आ गया, किसी की आपने निंदा कर दी, किसी की आपको ये हो गया, कोई संताप आ गया, तो ये समझो आपको पश्चाताप हो रहा है, कोई तकलीफ हो रही है, तो आप समझो कि आगमा पाइन्यो अनित्या, आगमा पाइन्यो अनित्या, आगमा पाइन्यो अनित्या, ये जब शुरू कर दो आप। आने जाने वाले हैं लाभ, तो ये आने जाने वाले हैं, तो इनको अगर आप ऐसे विचार कर लोगे तो आपकी आफत कभी आएगी नहीं। कभी भय आ जाए, कभी आपकी आफत आए, बड़ी भारी संकट आ गया आपके, बड़ा भारी संकट आ गया, उसमें ये शुरू कर दो आगमा पाइन्यो अनित्या, आगमा पाइन्यो अनित्या, आने जाने वाले। महाराज जी ने कहा जब शुरू कर दो, बोले जब शुरू कर दो आगमा पाइन्यो अनित्या, बड़ा भारी संकट आ गया आपके, उसका इलाज बता रहे हैं महाराज जी, अकट्य रामबाण औषधि है। बोलो आगे। तो ये बात महाराज जी ने कही कि इनका आने जाने वाले अनित्य है। और महाराज जी ने कहा कि इसका कई लोगों ने करके देखा और उन्होंने कहा कि हमको लाभ हुआ है कहीं से, कि कभी आफत आती है, कभी कोई मर जाता है, तो हम तो आगमा पाइनो नित्य, आगमा पाइनो नित्य ऐसे जप करना शुरू कर देते हैं। तो भाई ये सीधी सरल बात है, आने जाने वाले हैं। सो मृतत्वाय कल्पते और ना सतो विद्यते भावो, असत का तो भाव विद्यमान है नहीं और सत का अभाव विद्यमान नहीं है।
और आप रहने वाले हो, इसकी सत्ता नहीं है और आपका अभाव नहीं है। अब महाराज जी कह रहे हैं कि 25 वर्ष का जवान मर गया कोई, तो 25 वर्ष का हुआ तभी तो मरा है। तो 25 वर्ष का मरा कि उसको 25 वर्ष का किया तब मरा, तो 25 वर्ष मेहनत करी किसके लिए? दुख के लिए, कि भाई 25 वर्ष का होगा और मरेगा, फिर रोएंगे। तो महाराज जी के कहने का मतलब है कि 25 वर्ष तक मेहनत करी उस दुख के लिए। भयंकर दुख होता है कि भाई 25 वर्ष का कोई जवान चला जाता है घर से, तो कितना बड़ा भारी दुख होता है। तो महाराज जी ने कहा कि उस दुख के लिए मेहनत 25 वर्ष तक करी। सुख स्वतः ही है, तो ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजाई आवसी तृष्णा रोग गया। तो कैसे कि चाह ना गई, चाह ना जाने से क्या है ना कि अमरता की प्राप्ति है। चाह गई चिंता मिटी, तो आप चाहना को मिटा सकते हो। महाराज जी ने कहा कि अब साधु हो गए तो उसके लिए सारे घर वाले एक साथ मर जाए तो उसके कोई फर्क नहीं पड़े। अब वो तो साधु हो गया, उसको घर वालों से मतलब भी क्या है। अब घर का हर आदमी मर जाए, चाहे जी जाए, चाहे वो धनी हो जाए, चाहे वो निर्धन हो जाए, क्या मतलब रहा। अब महाराज जी हंस रहे हैं। तो ऐसी बात भी महाराज जी देखे कितनी उनके इस बात को धारण की, तभी तो इतनी प्रसन्नता, इतनी हंसी, इतना आनंद है महाराज जी के। तो वो महाराज जी चाहते हैं कि ऐसा आनंद सबको मिले। तो ये हंसी जो आ रही है ना महाराज जी को, ये मामूली हंसी नहीं है, ये अलौकिक विचित्र हंसी है। जो हम लोगों को तो छोटी छोटी बातों से व्यथित होते हैं ना, उससे ही अगर हम पार पाले ना तो बड़ी विचित्र बात हो जाए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि संसार से साधु हो जाओ। कितनी अच्छी बात बताई है महाराज जी ने कि आप संसार से साधु हो जाओ। हम तो भाई अब बखेड़े में नहीं रहे, हम तो भाई अब यहाँ पे हमारा रास्ता तो अलग है। इस बखेड़े में नहीं रहे, जीने मरने वाले सुखी दुखी नहीं होना है हमारा। अब हमने तो क्या किया ना कि दूसरा रास्ता पकड़ लिया, आनंद वाला। जो हंसी महाराज जी को आ रही है ना, वैसी हंसी वाला रास्ता हमें पकड़ना है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि भाई क्यों मुफ्त में दुख पाओ, क्यों दुखी हो। वो दुखी होने में तो बंधन हुए, दुखी होने में तो बंधन होता है, और दुखी होना मिट जावे तो मुक्ति हो जाए, बहुत मौज की बात हो जाए। सिर्फ हमें क्या करना है ना, महाराज जी कल भी कह रहे थे कि दुख संयोग का वियोग, और आज भी महाराज जी कह रहे हैं कि दुखी मत हो, सुखी मत हो, राजी नाराज मत हो। प्रश्न आया कि महाराज जी विकार रहित सहन शक्ति आ जाए तब हो जाए, कि सहन शक्ति आ जाए हमारे में तब ये हो जाए। तो महाराज जी बोले कि हाँ, सहन शक्ति आने से हो जाएगा। तो भाई सहन शक्ति लाओ, आ जाएगी। सहन शक्ति लाओगे तो आ जाएगी। घाम भी सहते हैं, ठंडी भी सहते हैं, तो सहते हैं ना। आप तो वही रहते हो कि गर्मी भी सहन करते हैं, ठंडी भी सहन करते हैं, पर हमारे में क्या फर्क पड़ा। महाराज जी कह रहे हैं हम तो वही रहते हैं। तो दुख में भी वही है और सुख में भी रहे वही है। सम दुख है सुख है स्वस्थ है। महाराज जी कहे कि स्वयं में स्थित रहे, स्वस्थ है। कितनी सुंदर ये शब्द है गीता जी के, स्वस्थ है कि स्वयं में स्थित रहो। प्रकृति जन्य गुणों का प्रकृति पुरुष है प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य। ये जो प्रकृति जन्य गुणों का संग है ना, ये प्रकृति ही भोगती है। आप तो पराये हो। महाराज जी कह रहे कि आप पराये हो प्रकृति से, अपने घर में ही बैठे रहो। कि जो अपना घर है ना, क्या स्वस्थ है, स्वयं में स्थित रहो। इन आने जाने वाले सुख दुख में ये अपना घर नहीं है। अपना घर क्या है कि मौज आनंद, इस घर में बैठे रहो। पर मोह से पराये घर से में मत रहो, पराये घर में मत रहो। महाराज जी कह रहे हैं, हंस रहे हैं महाराज जी। क्यों? तो पराये घर में जाएं हम, क्यों जाएं हम पराये घर में, और क्यों दुख पाए। नहीं दुख पाना हमें, हमें पराये घर में नहीं रहना, अब अपने घर में रहना, स्वस्थ है। तो महाराज जी बोले कि बीकानेर में एक बूढ़ी माँ जी थी, बहुत संतों का संग सत्संग किया उसने, बहुत। महाराज जी बोले कि बहुत सत्संग की उसने, बहुत। हाँ, तो महाराज जी ने कहा कि माँ जी अपने ही घर में हो ना, अपने घर में रहा करो। तो वो बोली हाँ, अपने ही घर में है। तो प्रकृति में जाना क्या है ना, अपने घर से जाना है, अपने स्वरूप में स्थित रहना, अपने स्वरूप में स्थित रहना, अपने घर में रहना है। घर में रहोगे तो आफत आएगी नहीं। घर छोड़ो जब आफत आए ना। आज हम घर छोड़ के कहीं जाते हैं तो हमें कितना सोचना पड़ता है, लेकिन यही अब अगर हम अपने घर में रहते हैं तो हमें कोई
चीज की चिंता नहीं होती, आराम से रहते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अपने घर को मत छोड़ो, अपने घर में रहो। ये संसारी घर नहीं कि ये घर मत छोड़ो, गीता भवन मत जाओ, अपने ही घर में रहो, ये बात नहीं कह रहे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि स्वस्थ है मतलब अपने स्वरूप में स्थित रहो, ये है हमारा घर। अब महाराज जी हंसे, एक तमाशे की बात याद आ गई, कोई खास काम की नहीं है, तो फिर महाराज जी ने बताया भी नहीं वो बात क्या थी। तो महाराज जी ने कहा कि अपने घर में रहो, सुख दुख में व्यथित मत हो, यही है अपना घर। स्वस्थ है, सम दुख है सुख है, तो क्या हुए, स्वस्थ है हो गए हम, अपने में स्थित हो गए। अपने अपने घर में रहो मौज से, ठीक है, सीधी बात है। तांस तितिक्षस्व भारत है, ये मात्रा स्पर्श है ना, इनको सह लो। अनुकूलता आ गई, प्रतिकूलता आ गई, हमको क्या करना है। जैसे विमला बुआ जी ने बात कही ना, वो वास्तव में बार बार याद आ रही है कि ये अपना काम कर रही है और मेरे को अपना काम करना है। मेरा काम यही है कि मेरे को अपने घर में रहना है और मौज से रहना है। यम ही न व्यथयन्ते ते तांस तितिक्षस्व भारत है कि बात आई कि सह लो, निर्विकार रहो, ये आने जाने वाले हैं, ये सदा रहने वाला नहीं है। भाई थोड़ा विचार करो और निर्विकार रहो। नारायण 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 नारायण, सीधी बात है, सदा के लिए हम सुखी हो जाएंगे। माँ जी की बात बताई थी ना कि माँ जी थे तो बूढ़े हो गए और बूढ़े बड़े तो सत्संग किया था उन्होंने, और अब शरीर महाराज जी ने कहा नहीं है, और महाराज जी का भी नहीं अभी तो वो दौरे पर आती थी। तो महाराज जी कहते मुझे नाम तो याद नहीं है, महाराज जी कहते हैं कि मैं उन माँ जी से कहता कि मैं घर पर रहा करो। तो उन्होंने कहा कि अब महाराज जी मैं घर पर आ गई, अब महाराज जी ने कहा घर पर आ गई तो फिर इधर उधर मत जाना। ये घर का मतलब दूसरी जगह का मतलब प्रकृति में मत जाना, प्रकृति पराया घर है, ये शरीर संसार पराया घर है, हम इसमें नहीं जाएंगे, ये दूसरी दुनिया है, हमारी काम की नहीं है। अपने तो अपने घर पर ही जाना है, अपने घर पर रहना है, यही रहना। यानी घर पर रहने का अर्थ क्या हुआ कि सहन कर लो सुख दुख हानि लाभ। अब तो घर पर बैठे हो, सहन कर रहे हो, तो और घर पर बैठे हो और आफत आवेगी नहीं घर पर रहोगे तो, और घर छोड़ो तो जना तो भाई आफत आवेगी, आफत आई सी। तो ये आज का सत्संग का सारांश महाराज जी ने बताया कि आप व्यथित ना हो, सुख दुख हो गए तो व्यथित हो गए आप मौज में रहो। जैसे विमला भाई ने बताया ना, ये अपना काम करने दो इनको परिस्थितियों को, और हमें अपना काम करना है, तो हमें तो सम रहना है। पुरुष है प्रकृति स्तोई भूखे प्रकृति जान गुणान, तो अपने अपने घर में रहो, मौज से रहो, बस ठीक है। कहा स्थितिक्षस्व महाराज जी ने उड़ते उड़ते कहा, फिर कहा यम ही न व्यथियन्ते थे, तितिक्षस्व की बात आई है, सह लो सह लो सह लो। ये इनको देखते रहो कि ये क्या है, ये आने जाने वाले हैं और आप सदा रहने वाले हैं, ये सदा रहने वाले नहीं है। थोड़ा विचार करो, पहले नहीं पीछे नहीं और आगे, ये सब शरीर ही नहीं रहेगा। क्या तो आने जाने वाले का कीमत रही, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो ये तो आने जाना तो इस दुनिया में प्रकृति में चलता ही रहता है। आने जाने वालों को सह लो, निर्विकार रहो। नारायण नारायण, सीधी बात है। इतनी महाराज जी क्या कहते हैं, सीधी बात है। और एक बार तो कहा कि क्या विलक्षण गीता है मिली है, क्या विलक्षण गीता का ज्ञान है। बहुत बढ़िया बातें हैं भाई, ये तो बहुत आनंद हो गया, अपने तो मौज हो गई, अपने तो इतनी मौज हो गई कि ये बातें सुनने मात्र से ही बैठती है भीतर में, ये बात है। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।